हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रवि स्टडी कैंपस। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 के कॉन्सेप्ट की ओर, जिससे एक्सरसाइज समझने में आसानी होगी। देखो एक्सरसाइज 6.2 में क्या है, थेल्स प्रमेय के बारे में बताया गया है। थेल्स प्रमेय और उसके विलोम के बारे में, इसे शॉर्ट में बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है? सिद्धांत, अगर किसी त्रिभुज में, देखो एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये बीसी भुजा है, बीसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। हमने क्या डीई रेखा खींच ली है, ये वाली एक रेखा खींच ली है, खींची जाए जो बाकी दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे। देखो इधर क्या डी बिंदु और ई बिंदु पर काट रही है, तो वे भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। देखो कौन सी वाली भुजाएं विभाजित हो जाएंगी? इधर ए बी भुजा थी, ए बी भुजा क्या है, इस रेखा ने, कौन सी रेखा ने, इस रेखा ने दो बिंदुओं पे काट दी, डी और ई। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी भुजा कौन सी है, ए सी, ए सी। ठीक, तो अब ये दो भागों में बट गई। देखो ये दो भागों में क्या, एक पार्ट तो हो गया क्या ए डी, इधर एक पार्ट हो गया ए डी, और नीचे वाला पार्ट ये वाला पार्ट क्या हो गया, बी डी। ठीक, इसी प्रकार इधर वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट क्या हुआ, ई सी। अब इनका जो रेशियो रहेगा ना, इन भुजाओं का रेशियो कैसे, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ये आपस में बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपस में बराबर हो जाएगा। यही थेल्स प्रमेय। समझ में आया क्या? कि अगर कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, अब किसी भुजा के पैरेलल, जैसे इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब हम ले लेते हैं बी सी के पैरेलल एक भुजा ले लेते हैं, बी सी के पैरेलल ये भुजा ले ली मैंने, इसको नाम दे देते हैं डी और ई। अब ये डी ई जो भुजा है ना, ए बी, कौन सी, ए बी, ए बी कौन सी है, ये वाली ए बी, और ए सी को बराबर अनुपात में बांट देगी। बराबर में क्या, ये वाला इतना पोर्शन, ए डी वाला पोर्शन अपॉन डी और बी वाला पोर्शन, डी और बी वाला पोर्शन बराबर होगा किसके, इधर ए ई अपॉन ये वाला हिस्सा कौन सा होगा, ई सी का। बस यही बीपीटी थ्योरम है या यही थेल्स थ्योरम है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? गणितीय रूप में यदि अगर डी ई कौन सी थी, ये वाली भुजा डी ई पैरेलल हो किसके, बी सी के, इस वाली के पैरेलल हो, तो क्या होगा, जो भुजाओं का रेशियो अभी हमने निकाला था वो बराबर होगा। ये तो हो गया बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अभी इसी का क्या है, कन्वर्ज रूल है। क्या है? कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। बीपीटी का उल्टा, बीपीटी का उल्टा क्या है, पहले हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था पैरेलल दे रखा। ठीक है, हमें दे रखा था अगर भुजाएं क्या है, समांतर हो, भुजा समांतर हो, तो भुजा समांतर होगी तो क्या है, दूसरी भुजाओं का अनुपात, दूसरी भुजा का अनुपात समान होगा। ये तो क्या थी, थेल्स थ्योरम। अब इसमें क्या है, उल्टा हो जाएगा। पहले हमें ये बता दिया जाएगा कि भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखो बीपीटी का उल्टा क्या है, अगर कोई रेखा एक त्रिभुज ले लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका ए
बी सी। अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, एक भुजा ले लेते हैं ये वाली, इसका नाम दे देते हैं क्या, डी ई, इधर डी और इधर ई। ठीक है, ये त्रिभुज है, एक भुजा ले ली हमने डी ई, दो भुजा कौन सी हो गई, देखो ए बी को ये काट रही है क्या, डी पे, ए और बी को कहाँ काट रही है, ये डी पॉइंट पे। इसी प्रकार ए और सी को कहाँ काट रही है, ए और सी को काट रही है ये ई पॉइंट पे, ई पॉइंट पे कट रही है। ये बराबर अनुपात में बट रहा है, इसका मतलब क्या, ए डी अपॉन डी बी बराबर हो ए ई अपॉन ई सी। अगर ये हमें पहले से दिया हो, क्या हो, ये दिया हो, तो क्या होगा, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। क्या होगी, ये वाली जो भुजा है ना, ये डी और ई, ये किसके समांतर होगी, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा कौन सी हो गई, तीसरी भुजा हो गई अपनी बी सी। क्या हो गई, तीसरी भुजा बी सी। तो डी ई पैरेलल होगी किसके, बी सी के। अच्छा, शॉर्ट में कैसे याद रखना है, भुजाएं कौन सी कट रही हैं, इस लाइन से कौन सी भुजा कट रही है, इससे कट रही है, ए बी और ए सी कट रही है। तो अब तीसरी भुजा कौन सी बची, तीसरी भुजा बची हमारी बी सी, तो बी सी के ही पैरेलल हो जाएगी डी सी। गणितीय रूप में अगर ये दिया है तो डी बराबर पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के। अच्छा, दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, देखो महत्वपूर्ण एक्स्ट्रा परिणाम के लिए क्या है, सवाल हल करते समय एडी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए डी, और डी बी क्या है, ये डी बी ही नहीं बल्कि आप इन रेशियो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कौन सा, देखो एक में क्या ले लें, छोटा वाला ए डी, और दूसरे में क्या है, पूरा ले लें, पूरा मतलब ए बी, यहाँ तक बराबर हो जाएगा इधर क्या, ए ई के, ए ई अपॉन ए सी के। मतलब पूरे समीकरण, पूरे त्रिभुज का भी ले सकते हैं इधर। इसमें क्या लिया था हमने, ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला, इसी प्रकार यहाँ नीचे वाला हिस्सा ले सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इनको नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज 6 पॉइंट के लिए शानदार ट्रिक्स क्या है, अगर पैरेलल दे रखा हो, क्या दे रखा हो हमें, पैरेलल दे रखा हो तो रेशियो आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि भुजा समांतर है, क्या दे रखा है, भुजा समांतर है। अगर समांतर दे रखा है तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, रेशियो निकालना है भुजाओं का। क्या निकालना है, भुजाओं का रेशियो निकालना है। जब भी प्रश्न में दिया हो रेखाएं पैरेलल है, क्या पैरेलल है, तो बीपीटी लगाइए। क्या लगाना है हमें, बीपीटी लगाना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अज्ञात वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, पैरेलल दे रखा है तो क्या लगाना हमें, बीपीटी। अगर रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, अगर प्रश्न में पूछा क्या इसके समांतर है, क्या इसके समांतर, पहले वाले में तो समांतर दिया था और दूसरे में समांतर पूछा गया है, तो दोनों तरफ का रेशियो निकालिए, लेफ्ट का रेशियो, राइट का रेशियो। अगर दोनों बराबर आ रही हैं तो समांतर हो जाएगा। पूरा समरी क्या आया, अगर हमें क्या दे रखा है, भुजाएं पैरेलल दे रखी हैं, तो नतीजा क्या है, ये निकल के आएगा। थ्योरम कौन सी लगानी है हमें, बीपीटी थ्योरम लगानी है। ठीक है, पैरेलल दे रखा है तो बीपीटी थ्योरम लगानी है। अगर क्या दे रखा है हमें, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो हमें क्या लगाना है, बीपीटी का उल्टे वाली जो थ्योरम है, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम लगाना है, और निकल के क्या आएगा ये। ओके, कोई दिक्कत, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आकृति 6.17 के फर्स्ट और सेकंड में DE, ये वाली DE पैरेलल है BC के। अच्छा,
अब हमें क्या दे रखा है, पहले से ही पैरेलल दे रखा है, पैरेलल दे रखा है तो कौन सी थ्योरम लगेगी, बीपीटी थ्योरम लगेगी। क्या, बीपीटी थ्योरम लगेगी, थेल्स। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। में ईसी, ईसी कौन सा है, ये ईसी और एडी ज्ञात कीजिए, ईसी और एडी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें दे रखा है ऑलरेडी हल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दिया है DE पैरेलल है किसके, BC के। DE ये वाली DE पैरेलल है इस वाली BC के। अच्छा, पैरेलल होगा तो क्या होगा, इन भुजाओं का अनुपात AD, इसलिए क्या होगा AD अपॉन यहाँ से D से लेके B तक DB बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। इसी के, ठीक है। अच्छा, जो वैल्यू दे रखी है उनका मान रख दीजिए और वहां से हमें क्या होगा, EC और AD का मान निकाल लेना है। ठीक है। अच्छा, समीकरण फर्स्ट में वैल्यू किसकी दे रखी है, समीकरण फर्स्ट में दे रखी है, देखो AD की वैल्यू दे रखी है 1.5, ये दे रखी है AD इजकल टू के 1.5 है। DB इजकल टू के D से लेके B 3 दे रखा है, 3 लिख देंगे। AE इजकल टू के देखो ये दे रखा एक लिख दिया। EC हमसे पूछा है, EC निकालना है हमें। ठीक है, तो पॉइंट काट के 0 बढ़ा देंगे इधर, 15 दूनी 30, 2 बार कट जाएगा, इसी का गुणा कर देंगे 1/2 इजकल टू 1 अपॉन के E इंटू C, क्रॉस गुणा किया तो क्या हो जाएगा, EC इजकल टू के 2 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत आई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने में, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बढ़ते हैं फर्स्ट का सेकंड इधर करते हैं। सेम प्रोसेस है, क्या दे रखा है हमें, DE ये वाली भुजा DE पैरेलल है किसके, इसके BC के। ठीक है, इसके पैरेलल है। अच्छा, तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगी। अभी दो भुजा कौन सी बच गई, एक तो बच गई देखो AB, दूसरी AC। इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समान होगा बस। तो हमें ऑलरेडी क्या है, दिया है, लिख देंगे इधर, दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है DE पैरेलल है BC के, इसलिए क्या हो जाएगा AD, इसलिए AD यहाँ से लेके यहाँ तक अपॉन DB बराबर होगा किसके, AE अपॉन EC के। जो भुजाओं की वैल्यू दे रखी है वो रख दीजिए। अच्छा, क्या दे रखे, AD इजकल टू के हमसे पूछा ही गया है, DB इजकल टू के 7.2 दे रखा है, AE इजकल टू के 1.5 1.8, EC इजकल टू के 5.4। अच्छा, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 18 × 54 1/3 आ जाएगा। ठीक। अच्छा, और 3 से ये 7.2 कट जाएगा 2.4 की बार, क्या आया AD अपॉन 2.4 इजकल टू के 1। तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से AD इजकल टू के आ गया 2.4 सेंटीमीटर, और यही अपना आंसर हुआ। किसी को कोई दिक्कत क्या है, हमें अगर पैरेलल दे रखा है तो भुजाओं का अनुपात हमें निकाल लेना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। यदि किसी पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई पी पैरेलल है क्यू आर के। अच्छा, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, पी क्यू और आर। ठीक, आगे वो क्या कह रहा है, पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एक बिंदु स्थित है ई, पी क्यू पे एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं ई, इस पॉइंट पर ई, और पी आर पे एक बिंदु एफ स्थित है, या पी आर पे एक बिंदु क्या है, एफ स्थित है, यही तो है पी आर। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या ई एफ ये हो गया अपना ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के, ये वाला पैरेलल है किसके, क्यू आर के। तो ये हमें प्रूव करना है, तो कहाँ से करेंगे। अब ये हमें क्या है पूछा गया है, इसका मतलब कौन सा थ्योरम लग जाएगा, बीपीटी का रिवर्स, बीपीटी का कन्वर्ज थ्योरम हमें लगा देना है। ठीक है, अच्छा लगाते हैं, तो बीपीटी का उल्टा, देखो P इजकल टू की वैल्यू रख दीजिए, कितना P इजकल टू के कितना दे रखा है हमें, P इजकल टू के यहाँ से लेके यहाँ तक 3.9, P EQ दे रखा है 3, ये दे रखा है 3, PF दे रखा है 3.6, FR दे रखा है हमें 2.4। अच्छा, पूछा क्या है हमसे क्या है, सिद्ध क्या करना है, हमसे पूछा है ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक, ई एफ कौन सा हो गया, देखो ये वाला ई एफ, ये किसके पैरेलल, क्यू आर के। तो ये कब हो सकता है, जब इन भुजाओं का अनुपात पी ई और ई क्यू का अनुपात क्या हो, पी ई अपॉन ई क्यू। अच्छा, ये क्यों निकाल रहे हैं, देखो ये दोनों आपस में भुजाएं सब पैरेलल होंगी, तो इसका मतलब क्या है, जो बाकी जो भुजाएं बच जाएंगी उनका अनुपात क्या रहेगा, बराबर। अच्छा, क्यू आर के अलावा दो भुजाएं कौन सी हो गई, पी क्यू और पी आर, तो इन भुजाओं का हमें अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले पीई करेंगे, पीई अपॉन ई क्यू बराबर, दूसरी साइड में क्या हो गई, पी एफ अपॉन के एफ आर, इनका अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर बराबर अनुपात आ जाता है तो ये आपस में पैरेलल है, अगर बराबर अनुपात नहीं आता है तो ये पैरेलल नहीं है। ओके, चलो वैल्यू पुट करो, पीई की वैल्यू दे रखी है 3.9 अपॉन ई क्यू की वैल्यू 3 दे रखी है, पीई की वैल्यू 3.6 और एफ आर की 2.4। अच्छा, काट लीजिए इनको, पॉइंट से तो पॉइंट काट दिया, 3 से 3.9 कितनी बार, 1.3 बार कट गया। ठीक है, इसको 12 से काट लिया, 12 3 36, 12 दूनी 24, 1.3 बराबर 2 का भाग दिया 1.5। क्या दोनों ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर नहीं है, ये कितना है 1.3 और ये कितना है 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए ईपी क्यू आर के समांतर नहीं है। अगर ये बराबर आता तो समांतर होता, अन्यथा नहीं होगा। अच्छा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में सेम वही पैटर्न दे रखा है, एक हमें त्रिभुज लेना है, ये त्रिभुज ले लिया,
नाम रख देते हैं इसका पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ एक पॉइंट लेते हैं क्या, ई और एफ, ई और एफ। ई एफ किसके, क्यू आर के पैरेलल है, इसलिए बाकी जो दो भुजा क्या बची हमारे पास, पी क्यू और पी आर। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए इनकी। वैल्यू क्या दे रखी है हमें, पी ई 4 दे रखी है, ये 4 है, ये 4.5। पी एफ दे रखा है 8 और आर एफ दे रखा है अपना 9। हमें दिया, हमें सिद्ध क्या करना है, हल। हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अच्छा, तो बीपीटी थ्योरम से क्या होगा, ई एफ पैरेलल कब रहेगा क्यू आर के। ई एफ कौन सा हो गया, देखो ये क्यू आर कौन सा हो गया, ये वाला। अच्छा, ये पैरेलल कब रहेगा, जब बाकी दो भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा। ये अनुपात क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, तभी तो ये पैरेलल रहेगी ना। ठीक है, तो उनका भुजाओं को अनुपात में रखिए। भुजा क्या हो गई, पी ई अपॉन के, ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के। वैल्यू पुट कर दीजिए। पी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, ई क्यू की 4.5, पी एफ 8 और ये हो गया अपना 9। पॉइंट काटेंगे, 0 बढ़ जाएगी, 5 से काट लीजिए, 8 पन 40, 5 से काट लीजिए 9 बार, 9 पंजे 45, 8/9। दोनों भुजाएं क्या आ रही हैं, आपस में बराबर आ रही हैं, 8/9 और 8/9। भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर। इसका मतलब ये आपस में पैरेलल है। तो लिख देंगे भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ई एफ पैरेलल है किसके, क्यू आर के। यही अपना आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में वही एक त्रिभुज लेना है हमें। सबसे पहले मान रख देना है इसका पी क्यू आर। इधर एक पॉइंट लेना है ई एफ, वैल्यू पुट करो। पी क्यू कितना दे रखा है, 1.28। पी आर दे रखा है। अच्छा, अभी क्या दे रखा, हमें पूरा दे रखा है पी क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक 1.28। पी आर दे रखा है 2.56। ठीक है, पी ई दे रखा है 0.18। पी ई कितना दे रखा है, पी ई यहाँ से लेके यहाँ तक दे रखा है कितना, 0.18। पी एफ दे रखा है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 0.36। पी क्यू और पी आर की वैल्यू ये पूरी दे रखी है, यहाँ से लेके कितनी, यहाँ तक दे रखी है। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है अपनी 1.28। इसी प्रकार इधर की भी जो वैल्यू दे रखी है पूरी, वो दे रखी है हमें 2.56। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दे रखा है हमें, प्रूफ क्या करना है, ईपी पैरेलल है क्यू आर के। हल पूछा है क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ये पैरेलल कब होगा, जब भुजाओं का अनुपात क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो भुजाओं का अनुपात कैसे निकालना है, इसमें देखो पी क्यू पूरी भुजा दे रखी है, तो हम पूरा भी ले सकते हैं। ठीक, मैंने कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट में आपको ये चीज बताई हुई थी। तो क्या कर लेंगे, पी ई, पी से लेके ई तक अपॉन, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, अपॉन पी क्यू पूरा ले लीजिए। पी क्यू बराबर होगा किसके, पी एफ, पी एफ पी एफ अपॉन के पी आर के। ठीक है,
ऊपर वाला इतना बड़ा हिस्सा लिया और फिर बाकी पूरा ले लिया है हमने। ठीक है, वैल्यू पुट करो। पीई की वैल्यू 0.18 है, 0.18। पी क्यू की वैल्यू 1.28, 1.28। पी एफ की वैल्यू 0.36। पी आर की वैल्यू 2.56, 2.56। अच्छा देखो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, इधर भी पॉइंट से पॉइंट कट गया। कितना है? 18/128 बराबर। इसे 2 से काट लीजिए। कितने से काट लें? 2 से काट लें। 2 से 36 को काटेंगे कितनी बार? 18 आ जाएगा। और 2 से 256 काट दिया तो कितना आ गया? 128 आ गया। भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। भुजाओं का अनुपात बराबर है, लिखेंगे भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए ई एफ पैरेलल है किसके? क्यू आर के। ओके, यही अपना आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है। आकृति 6.18, ये रही 6.18, ये आकृति दे रखी है। मैं एल एम देखो, एल एम कहाँ? ये रहा एल एम पैरेलल है सी बी के, पैरेलल है किसके? सी बी के। ओके, और एल एन कहाँ है? ये रहा एल एन पैरेलल है सी डी के, इसके पैरेलल है। तो सिद्ध कीजिए कि, अच्छा सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी है। ठीक है, अच्छा कैसे करना है? सबसे पहले हल, सबसे पहले हमें क्या दिया? क्या है दिया है? क्या क्या दे रखा है? एल एम पैरेलल है किसके? सी बी के। ठीक है, एल एम पैरेलल है सी बी के। तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया? ये त्रिभुज देखो, ये नहीं बन रहा। एल एम ये वाला इसके पैरेलल दे रखा है, तो ये एक त्रिभुज बन गया। यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है ना। ये भुजा इसके पैरेलल है, कौन सी वाली? ये भुजा इसके पैरेलल है। तो फिर क्या होगा? ये तो इसके पैरेलल। अब बीसी की दूसरी भुजा कौन सी बच गई? दूसरी भुजा बन गई, एक तो आ गई ए बी और एक हो गई क्या? ए सी। क्या है? ए बी और ए सी। अब ए बी और ए सी को हम क्या करेंगे? जब बराबर बराबर सम भुजाओं को अनुपात में बांटेंगे तो वो बराबर आना चाहिए। क्लियर? क्या ए एम इधर ले लेंगे, क्या ए एन, फिर एल से लेके सी तक और एम से लेके बी तक का अनुपात जो आना चाहिए वो समान आना चाहिए। ओके, समझ में आया ना। एल एम पैरेलल है सी बी के, इसलिए क्या होगा? ए एम अपॉन ए एल ए एम अपॉन एम बी पैरेलल होगा, बराबर होगा किसके? ए एल अपॉन एल सी के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई? किसी भी प्रकार की दिक्कत? क्या दे रखा था हमें दे रखा था ये भुजा इस भुजा के पैरेलल दे रखी है। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई। अब बाकी भुजा क्या बची? बाकी बची हमारे पास ए बी और दूसरी भुजा ए सी। अब ये जहाँ कट रही हैं वहाँ बराबर रेशियो निकाल लीजिए, वही हमने किया। ठीक है, इसको कर लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको आप साफ कर लेते हैं। समीकरण 1 हो गया।
अच्छा, दोबारा में क्या दे रखा है दूसरी वाली लैंग्वेज में, एल एन पैरेलल है सी डी के। एल एन कौन सा हो गया, देखो ये एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है। तो ये दो भुजाएं हो गई, ठीक, एक भुजा ये तो इसके पैरेलल हो गया, ठीक। ये भुजा, अब बाकी की भुजा कौन सी बच गई, एक तो बच गई ये ए सी, एक तो हो गई ए सी और दूसरी हो गई अपनी ए डी, ठीक है। क्या है, ए सी और ए डी का क्या अनुपात निकाल लेते हैं, जो कैसा होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एल एन पैरेलल है किसके, एल एन पैरेलल है सी डी के, ठीक है। अब त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, ए सी डी में कौन सा त्रिभुज लिखेंगे इधर, सबसे पहले दिया है, क्या दे रखा है, एल एन पैरेलल है सी डी के, इसलिए त्रिभुज कौन सा हो गया, ए सी डी में, इसलिए त्रिभुज ए सी डी में भुजाओं का क्या निकाल लें, अनुपात निकाल लें। ए एल भुजाओं का अनुपात ए एन अपॉन एन डी बराबर होना चाहिए किसके, ए एल, ये वाली ए एल अपॉन के एल सी के, एल सी। समीकरण नंबर क्या कर दें, इसको 2 कर दें, वैल्यू रख देते हैं। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम बी बराबर हो जाएगा किसके, ए एन अपॉन एन डी के, ठीक। तो ये हो जाएगा अपना ए एन अपॉन एन डी बराबर किसके, ए एम अपॉन एम बी के। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या करें, इनका उल्टा कर लेते हैं, क्या इनका उल्टा कर ले, लिखेंगे व्युत्क्रमानुपात करने पर, व्युत्क्रमानुपात में क्या है, नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर की नीचे आ जाती है। तो ये हो जाएगा अपना एन डी अपॉन ए एन बराबर एम बी अपॉन ए एम। अच्छा, अब क्या करें, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या दोनों तरफ एक जोड़ने पर, ठीक। अच्छा, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 बराबर एम बी अपॉन ए एम प्लस 1, ठीक है। अच्छा, दोनों तरफ जब हमने एक जोड़ दिया तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे इनका, ठीक। एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा अपना क्या, एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन बराबर एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम। अच्छा, देखो आकृति से अब हमें देखना पड़ेगा, देखो क्या है, ए से लेके एम, ए जो ए बी है ना, ए बी भुजा क्या है, ए बी एक भुजा है ऐसे, ठीक। ये ए बी भुजा है, इधर एक बीच में पॉइंट दे रखा है हमें एम। तो क्या हम ए बी इजकल टू के ऐसे नहीं लिख सकते कि ए एम, ए से लेके एम तक की डिस्टेंस प्लस एम से लेके एम बी तक की डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। सेम क्या है, इधर भी तो यही लिख रखा है हमने, एम बी प्लस के ए एम, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसकी जगह लिख देंगे क्या हम, ए बी। इसी प्रकार एन डी प्लस ए एन है, देखो ये वाली जो भुजा दे रखी है हमें, ये ऐसे दे रखी है, ए बीच में एन और फिर डी, तो क्या होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ए से लेके एन तक ए एन
प्लस एन से लेके डी तक। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू पुट कर देनी है। एन डी प्लस के ए एन, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ए डी रख सकते हैं। ए डी अपॉन ए एन ऑलरेडी दे रखा है हमें। इसी प्रकार इसकी जगह क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। ए बी अपॉन के ए एम। ठीक, अब पुनः इधर हमने क्या किया था, व्युत्क्रमान। पुनः व्युत्क्रमान करने पर, पुनः व्युत्क्रमान पात करने पर इसमें क्या हुआ, फिर से उल्टा कर देना है। ये हो गया अपना ए एन अपॉन ए डी बराबर ए एम अपॉन के ए बी। और यही हमें क्या है, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। इस ज्योमेट्रिकल सवाल जो भी होंगे उसमें क्या है, बस ये प्रूफ क्या दिया है, क्या हमें सिद्ध करना है, बस उतना ही निकालना होता है। ओके, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने में। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, आकृति 6.19, आकृति 6.19 में डीई पैरेलल है एसी के। डीई कौन सी है, देखो ये है डीई, ये डीई पैरेलल है किसके, एसी के। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज आ जाएगा, ये पूरा वाला आ जाएगा। ए बी और बीसी का अनुपात क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। दूसरा डी एफ, ये वाला डी एफ पैरेलल है किसके, ए के। ए के तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध हमें ये करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं हल। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, क्या दिया है, डीई पैरेलल है एसी के। क्या, डीई ये वाली भुजा पैरेलल है एसी के। ठीक, अच्छा तो ये त्रिभुज कौन सा बनेगा, हमें क्या है, त्रिभुज की पहचान कैसे करनी है। देखो ये वाली भुजा इसके समांतर है, मैं आपको बताऊं, ये भुजा जो डीई है वो पैरेलल है किसके, एसी के। अच्छा, बाकी की दो भुजाएं कौन सी रहेंगी, जिसपे डी और ई टिका है, क्या है, बाकी की भुजा हो गई अपनी ए बी। एक तो भुजा ए बी हो गई और दूसरी भुजा हो गई क्या, बी सी। तो इनका क्या है, हमें रेशियो निकालना है, वो बराबर होगा। ठीक, तो ये त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज हो गया है, देखो ए बी और सी। कौन कौन सी भुजा आ रही है इसमें, ए बी सी भुजा। तो त्रिभुज हमें कैसे पता चलेगा, त्रिभुज यहाँ से पता चल जाएगा। देखो ए बी भुजा है और बी सी भुजा है, तो त्रिभुज कौन सा आ गया अपना, त्रिभुज आ गया ए बी सी। तो इसमें लिखेंगे हम इसलिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, देखो त्रिभुज ए बी सी में हो जाएगा ए डी अपॉन के डी बी बराबर हो जाएगा किसके, बीई। त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, भुजा बी डी अपॉन ए डी का रेशियो बराबर रहेगा किसके, बी से लेके ई तक। बीई अपॉन ईसी का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या कर देंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन लीजिए। कंडीशन सेकंड क्या दे रखी है, इधर सेकंड कंडीशन में हमको दे रखा है डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। ठीक है, डी एफ पैरेलल है ए ई के। कहाँ पे है ये, डी एफ, देखो डी एफ ये रहा अपना, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, ये रहा ए।
अच्छा, अब ये तो इसके पैरेलल हो गया, बाकी की जो दो भुजाएं क्या हैं वो कौन सी बच गई? बाकी की दो भुजाएं, एक तो आ गई ए बी, एक तो भुजा आ गई ए बी, ठीक है, और दूसरी आ गई क्या, बी ई, दूसरी भुजा क्या आ गई, बी ई। अच्छा, तो ये त्रिभुज कौन सा बन जाएगा? त्रिभुज अपना हो गया, देखो ए भुजा है, बी भुजा है और ई, त्रिभुज ए बी ई। देखो त्रिभुज यहाँ से निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे? ये वाली तो भुजा लेनी है हमें, कौन सी, ये वाला त्रिभुज बन गया ए बी और ई में, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी ई में, इसमें क्या है, बी डी अपॉन डी ए या ए डी बराबर होगा किसके, बी एफ या एफ वी बराबर होगा किसके, एफ बी अपॉन एफ ई के। अच्छा, अब हमें दे क्या रखा है, देखो इस समीकरण नंबर कौन सा हो गया, सेकंड, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से दोनों बी डी अपॉन ए डी है, ठीक। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण एक से बी डी अपॉन ए डी का मान रखने पर, मान रखने पे क्या हो जाएगा, ये बी ई अपॉन ई सी बराबर हो जाएगा क्या, एफ बी अपॉन के एफ ई। और यही हमें प्रूव करना था, क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो चुका है, तो ये प्रूव हो चुका है। सबसे पहले क्या करना है हमें, क्वेश्चन सॉल्व करने में इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन इसी पैटर्न से होंगे। क्या हमें दे रखा है और उस देने से हमें क्या है, भुजाओं का रेशियो निकालना है, भुजाओं का रेशियो की तुलना कर देनी है और क्वेश्चन अपने आप प्रूव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आकृति 6.20, ये है आकृति 6.20 में डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। डी ई कहाँ है, डी ई, ये डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। तो त्रिभुज कौन सा बन जाएगा अपना, देखो त्रिभुज बन गया ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसी के बारे में करते हैं हल। क्या दिया है हमें, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो त्रिभुज कौन सा हो गया, लिखेंगे त्रिभुज, देखो पी क्यू ओ में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू ओ में। ये पैरेलल है, पैरेलल है तो फिर थेल्स में लग जाएगी। हमें क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात निकालिए। भुजाओं का अनुपात ये आ जाएगा क्या, पी ई अपॉन के ई क्यू बराबर होगा किसके, पी डी अपॉन के डी ओ के। समीकरण नंबर कौन सा हो गया ये, फर्स्ट। अच्छा, अब सेम दूसरे वाले, दूसरी कंडीशन में क्या है, डी एफ, ये वाली डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। इसके त्रिभुज कौन सा हो गया, देखो ये त्रिभुज हो गया पी ओ आर। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ आर, ठीक है। तो इधर लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक। अब ये हमें पैरेलल दे रखा है, पैरेलल दे रखा है तो थेल्सपन में से क्या होगा, भुजाओं का अनुपात। कौन कौन सी भुजा, पी डी भुजा आ जाएगी अपनी पी डी अपॉन डी ओ बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ
पी एफ अपॉन के ई आर के समीकरण नंबर कौन सा हो गया? दूसरा। अच्छा, अब हमें दर्शाइए कि ई एफ पैरेलल होगी क्या? क्यू आर के। तीसरी कंडीशन जो पढ़ते हैं, तीसरी कंडीशन में ई एफ, ये ले लेते हैं ई एफ, ये से लेते ई एफ, ये पैरेलल होगी किसके? क्यू आर के। ठीक है, तो अब त्रिभुज कौन सा बन गया अपना? त्रिभुज बन जाएगा ये दोनों, ये तो इसके पैरेलल है। ठीक, तो भुजाएं कौन सी आ जाएंगी? ये वाली भुजा आ गई। ठीक है, कौन सी भुजा? ये वाला त्रिभुज बन गया। पी क्यू आर क्या है? हमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा क्या है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या? ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अच्छा, ई एफ क्यू आर के पैरेलल कब होगा? ई एफ क्यू आर के हमने पढ़ा है ना, ये प्रूव कब होगा? थेल्स प्रमेय से, कि जब इनकी भुजाओं का रेशियो क्या आ जाए? बराबर आ जाए। भुजाओं का रेशियो क्या आएगा? देखो पी ई, ये तभी तो होगा, कब होगा? ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के कब? जब पी ई अपॉन के ई क्यू का रेशियो बराबर होना चाहिए पी एफ अपॉन के एफ आर के। ठीक है, अगर ये निकल के आ जाता है तो वो दोनों भुजाएं आपस में प्रूफ हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम क्या देख रहे हैं? इधर भी पी डी अपॉन डी ओ है और इधर भी पी डी अपॉन डी ओ है, तो एक और दो की तुलना कर देंगे, इसकी जगह क्या है? ये रख दें। ठीक है, अच्छा समीकरण एक और समीकरण दो की तुलना करने पर क्या मिल जाएगा हमें? हमें मिल जाएगा पी ई अपॉन के ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन के एफ आर। अच्छा, इधर हम गलती कर दी क्या? पी एफ अपॉन एफ आर ही है ना। ठीक है, पी एफ अपॉन के किसके? एफ आर के, और यही हमें प्रूव करना था। ये आ गया किसके? इसके बराबर। देखो भुजाओं का रेशियो समान आ रहा है, तो लिख देंगे इधर भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए ई एफ पैरेलल है किसके? क्यू आर के, और यही अपना आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? देखो पढ़ते हैं। आकृति 6.21, आकृति कौन? 6.21 में क्रमशः ओपी ये वाला ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी, इन पे क्या है? एक बिंदु स्थित है ओपी पे ए, जैसे यहाँ पे क्या है? ए है, ये बी है और ये सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए पी क्या है? ए बी ये वाली लाइन ए बी पी क्यू के समांतर है। किसके समांतर है? इस लाइन के समांतर है। ओके, और ए सी, इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। ए सी ये वाली ए सी किसके? पी आर के समांतर है, पी आर के समांतर है। दर्शाइए कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। क्या दर्शाना है हमें? बी सी, ये बी सी पैरेलल है किसके? क्यू आर के। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले हल, अच्छा हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध
करना है सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि बी सी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। अच्छा, तो थेल्स की विलोम प्रमेय से, थेल्स की विलोम प्रमेय क्या कहती है, थेल्स की विलोम प्रमेय कहती है BC पैरेलल है QR के। अच्छा, BC पैरेलल QR के कब रहेगा, जब BC QR, ये BC QR के पैरेलल कब होगा, जब ये वाली जो भुजाएं दे रखी है हमें, ये वाली जो भुजाएं दे रखी हैं वो किस में होंगी, समानुपात में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी, समानुपात में आ जाएंगी। तो त्रिभुज कौन सा बन गया, देखो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज OQ और R। कौन सा त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज OQR से पैरेलल कब होगी, जब त्रिभुज OQR की भुजा क्या होंगी, आपस में समानुपात में होंगी। क्या कि OB अपॉन के BQ बराबर OC अपॉन के CR। अगर ये निकल के आ जाता है अपना, क्या ये अगर निकल के आ जाता है तो इसका मतलब होगा कि BC पैरेलल हो जाएगी किसके, QR के। ओके, समझ में आया, ये हमें सिद्ध करना है। और ये कब होगा, जब इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो ये सिद्ध करना था। अब हमको क्या दिया, क्या है दिया है क्या दे रखा है, देखो AB पैरेलल है किसके, PQ के। ठीक है, ये वाली AB, ये वाली भुजा पैरेलल है किसके, इस PQ के। अच्छा, तो देखो अपना समीकरण कौन सा बन जाएगा, एक बार साफ करते हैं इसको। AB ये पैरेलल है PQ के। ठीक है, तो ये अपना त्रिभुज कौन सा बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा त्रिभुज बन गया अपना ये वाला OPQ। कौन सा त्रिभुज बन गया, OPQ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं पैरेलल है, इनको आगे बढ़ाया तो ये O पे कट रही हैं। तो त्रिभुज कौन सा बन गया, त्रिभुज OPQ में जब भुजाएं पैरेलल हैं तो इनका अनुपात क्या होगा, इन भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में समान होना चाहिए। ठीक है, तो भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, OA अपॉन AP बराबर होना चाहिए किसके, OB अपॉन BQ के। ठीक है, इसके क्या कर लेंगे, हम समीकरण नाम दे देंगे, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट, अब दूसरा क्या दे रखा है, एक तो ये दे रखा है AB पैरेलल है PQ के, दूसरा AC पैरेलल है PR के। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, AC पैरेलल है किसके, PR के। इसलिए क्या होगा, अच्छा ये त्रिभुज देखते हैं कौन सा वाला त्रिभुज है, AC पैरेलल है PR के, AC ये AC पैरेलल है किसके, PR के। ठीक है, तो ये अपना त्रिभुज कौन सा बन गया, ये वाला त्रिभुज बन गया। त्रिभुज का नाम क्या हो गया, OPR। त्रिभुज OPR में अनुपात दे रख, ये पैरेलल दे रखी है, तो भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, आपस में बराबर होगा। निकालिए भुजाओं का अनुपात, कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात निकालिए। क्या हो गया, OA अपॉन AP बराबर किसके, OC, ये वाली OC अपॉन CR के। CR समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। अच्छा, अभी क्या देख रहे हैं हम, इधर OA अपॉन OP आ रहा है और इधर भी OA अपॉन AP आ रहा है, दोनों बराबर हैं। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड की क्या कर दें, आपस में तुलना कर दें। लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर
तुलना करने पे क्या होगा, तुलना करने पे हो जाएगा, देखो ओ ए अपॉन ए पी की वैल्यू, मतलब ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या होंगी, आप बराबर हो जाएंगी। ये हो जाएगा ओ बी अपॉन के बी क्यू बराबर आएगा किसके, ओ सी अपॉन के सी आर के। ठीक है, आ गया ना, क्योंकि ये दोनों वैल्यू बराबर है तो इसका मतलब ये भी आपस में बराबर होंगी। और यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। ये दिखाई दे रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ओ क्यू आर में भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए BC पैरेलल है किसके, QR के। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं क्या, PQR, PQR, एक भुजा के मध्य बिंदु से। अच्छा, मध्य बिंदु P और Q एक भुजा है हमारी, ये PQ एक जो भुजा है इसमें एक मध्य बिंदु ले लेते हैं। मध्य बिंदु का मतलब है कि आधा आधा बांटना, इसका नाम दे देते हैं S। ओके, मध्य बिंदु, इसका मतलब क्या हो गया कि PS बराबर है किसके, SQ के। क्या, PS बराबर है SQ, क्योंकि मध्य बिंदु से लिया गया। ठीक है, होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये QR है, इसके समांतर एक लाइन खींच देते हैं। खींची गई रेखा तीसरी भुजा क्या हुई, ये हुई तीसरी भुजा PR को समद्विभाजित करती है। इसको समद्विभाजित का मतलब है आधा आधा बांटना। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि जो PT है, जो भुजा PT है वो बराबर है किसके, TR के। ठीक है, ये हमें प्रूव करके देना है। ठीक है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं। हल, सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि PT बराबर है किसके, TR के। ये वाली जो भुजा है इसके बराबर है। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या क्या दे रखा है वो लिखिए। दिया है, ये दे रखा है ना हमें कि PS भुजा बराबर है किसके, SQ के। क्या है, PS बराबर है SQ के। ओके, कहाँ से, देखो ये मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु मतलब आधा आधा बट रहा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अब हम क्या देख रहे हैं, ये वाली भुजा जो ST भुजा है, क्या है, ST भुजा है, पैरेलल किसके, QR के बराबर है। ठीक, तो थेल्स में कहती है कि अगर त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में पैरेलल आ रही हों, क्या है, एक त्रिभुज में कोई दो भुजा पैरेलल आ रही हों, तो अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भुजा हो तो वह बाकी की दो भुजाओं को बराबर बराबर बांटती है। ठीक है, तो थेल्स प्रमेय से, क्या, थेल्स प्रमेय से त्रिभुज PQR में, ठीक है, PQR में क्या है, ST पैरेलल है किसके, QR के। ST पैरेलल है QR के, इसलिए क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अच्छा, भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, PS अपॉन के SQ बराबर हो जाएगा PT अपॉन के
टी आर के। अच्छा, ये देखो हमें ऑलरेडी दे रखा था कि पी एस बराबर है किसके, एस क्यू के। तो पी एस अपॉन के पी एस इजकल टू के क्या हो जाएगा, पी टी अपॉन के टी आर। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, एक बराबर के पी टी अपॉन के टी आर। एक मान के क्रॉस मल्टी गुणा कर दें तो इधर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना पी टी इजकल टू के टी आर। और यही हमें क्या प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रीमिस 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, एक त्रिभुज ले लेते हैं पहले, नाम दे देते हैं इसका पी क्यू आर। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं, देखो दो भुजा के मध्य बिंदु, देखो पी क्यू का मध्य बिंदु आ गया क्या, इधर मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं एस। दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ऐसे पी और आर, पी आर का मध्य बिंदु मान लेते हैं क्या इधर, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं टी, को मिलाने वाली तीसरी भुजा के समांतर होती है। इन दोनों भुजाओं को अगर आपस पॉइंटों को मिला दें तो ये कह रहा है कि ये वाली जो लाइन है एस टी लाइन है वो क्यू आर लाइन के क्या होगी, समांतर होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में इसे कर चुके हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, देखो हमें दे रखा है, दिया है हमें दे रखा है पी एस बराबर है किसके, एस क्यू के। ठीक है, पी एस बराबर है, क्यों, क्योंकि ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। क्या है, मध्य बिंदु। ये पॉइंट जो एस है इसका मतलब है बीच में, पी और क्यू के बीच में, तो पी एस बराबर क्या हो जाएगा, एस क्यू हो जाएगा ना। ठीक है, इसी प्रकार जो टी पॉइंट है वो पी और आर के बीच में, तो क्या हो जाएगा, पी टी बराबर है किसके, टी आर के। ठीक है, अच्छा अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है एस टी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। क्या सिद्ध करना है हमें, एस टी पैरेलल है किसके, क्यू आर के। अच्छा ये कब हो सकता है, एस टी पैरेलल कब हो सकता है क्यू आर के, कि इन त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या आ जाए, बराबर आ जाए। कौन सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर। एस टी बराबर क्यू आर के कब होगा, ये जब होगा जब त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं का अनुपात बराबर हो, क्या हो, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, देखो पी से लेके एस तक पी एस अपॉन के एस क्यू बराबर पी टी अपॉन के टी आर, टी आर। अच्छा ये वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, पी एस बराबर किसके, एस क्यू के, तो पी एस अपॉन के पी एस
बराबर इधर हो जाएगा पी टी अपॉन के पी टी। ठीक है, ये क्या है आपस में कैंसिल, क्या आया एक बराबर के एक, क्या आ गया एक बराबर के एक। भुजाओं का अनुपात क्या निकल के आया बराबर, तो लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए एस भुजा पैरेलल है किसके, क्यू आर के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी एक समलंब है। इसका नाम दे देते हैं, हमने एक समलंब ले लिया है ए बी सी डी, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, तथा इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो विकर्णों को आपस में मिला देते हैं, ये मिला दिया हमने इनको डी से लेके बी तक, इसको पॉइंट को नाम दे दिया हमने क्या, ओ। जो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। अच्छा ठीक है, तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है वो लिखें, दिया है क्या क्या दे रखा है, दे रखा है ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के और विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमें दिया है। अच्छा अब हम एक पॉइंट करते हैं, क्या करते हैं, ओ से ए डी पर क्या करते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। ठीक, और ये रेखा ऐसी है, कैसी कि ये ए बी के पैरेलल है, इसको नाम दे देते हैं ई पॉइंट। समझ में आया क्या किया हमने, ओ से ए डी पर एक रेखा खींच दी जो क्या है, ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे रचना से क्या किया है हमने किया है ओ से ए डी पर एक रेखा खींची जो ए बी के समांतर है। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, ई ओ के। कहाँ से, समीकरण नंबर फर्स्ट करो, और ये रचना से हमने माना है ये अपना। अच्छा दूसरा हमें क्या दे रखा है, हमें ऑलरेडी दे रखा है ए बी पैरेलल है डी सी के, तो लिखेंगे ए बी पैरेलल है डी सी के, समीकरण नंबर 2 कहाँ से दिया है ये हमें। अच्छा तीसरा, अब एक चीज देख रहे हैं हम, देखो ए बी पैरेलल है के ई ओ के और ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी दोनों में कॉमन है, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, डी सी पैरेलल हो जाएगा किसके, ई ओ के, और समीकरण नंबर कितना हो जाएगा ये 3। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें यही करना है, तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
अच्छा, अब ले लेते हैं त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज ले लें? पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी। कौन सा? ए बी डी। अच्छा, ए बी डी क्यों ले रहे हैं? ए बी डी में देखो ये लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। अगर एक त्रिभुज में दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं पहले। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। कौन सा त्रिभुज लिया है हमने? देखो ये लिया है, मैं ब्लैक कलर से हाईलाइट करता हूँ, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में क्या देख रहे हैं हम? ए बी भुजा ई ओ के पैरेलल है ऑलरेडी, तो भुजाओं का अनुपात, भुजा कौन सी हो जाएगी? ये वाली भुजा और ये वाली भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर आना चाहिए। ए बी डी में क्या दे रखा है हमें? ए बी डी में ए बी पैरेलल है ई ओ के, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए क्या है? थेल्स प्रमेय से क्या होगा? भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। भुजाओं का अनुपात क्या? ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा किसके? बी ओ या ओ बी अपॉन ओ डी के या डी ओ के। इसको कर देते हैं समीकरण नंबर कितना? 4। जहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अब त्रिभुज ले लेते हैं हम दूसरा। कौन सा त्रिभुज ले लें? अब त्रिभुज ले लेते हैं, इसको क्लियर करते हैं पहले। अब त्रिभुज ले लेते हैं ए सी डी। कौन सा त्रिभुज? देखो ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं ए सी डी। ऐसे एक त्रिभुज बना है, इधर ए पॉइंट है, इधर डी है, ये सी है, इधर ओ है, ठीक है। ये ई ओ लाइन भी है। तो इसमें देखो दो लाइन पैरेलल हो गई, क्या है? ई ओ पैरेलल है डी सी के, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ना। ये त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है। ए सी डी में हम क्या देख रहे हैं? ई ओ पैरेलल है किसके? डी सी के, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। भुजाओं का अनुपात क्या? ए ई अपॉन ई डी बराबर हो जाएगी किसके? ए ओ अपॉन ओ सी के। समीकरण नंबर क्या करते हैं इसको? 5। अच्छा, समीकरण 4 और 5 में क्या देख रहे हैं? देखो इधर ए अपॉन ई डी और इधर भी ए अपॉन ई डी, ठीक है। वो इसके बराबर है, वो इसके बराबर है इधर, ठीक है। तो ए अपॉन ई डी की वैल्यू रख दें। समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 और समीकरण 5 की तुलना करने पर, तुलना करने पे क्या होगा? देखो ये वैल्यू ए अपॉन ई डी की इस वैल्यू को कहाँ रख देंगे? इस जगह रख देंगे, तो क्या आ जाएगा अपना? ओ बी अपॉन के ओ डी इजकल टू के ए ओ अपॉन के ओ सी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? ओ सी है भाग में, भाग की चीज को कहाँ? ऊपर भेज देते हैं। इसी प्रकार इसका कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ओ सी या क्रॉस मल्टी गुणा कर लेते हैं। क्या? क्रॉस मल्टी गुणा कर लेते हैं। क्रॉस मल्टी गुणा करने पे क्या होगा? ओ बी इंटू ओ सी अपॉन, अपॉन नहीं आएगा, ओ बी गुणा ओ सी बराबर हो जाएगा क्या? ए ओ इंटू ओ डी। अच्छा,
अब क्या करें, ओसी हमें ऊपर रखना है तो ओसी अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, इधर से ओडी बराबर के ए ओ अपॉन के ओ बी। और यही हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था, ये प्रूफ हो चुका है। समझ में आया क्या किया हमने, दोनों समीकरण निकाले, समीकरणों की तुलना की और उससे क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ए ओ अपॉन ओ बी बराबर है किसके, ओ सी अपॉन ओ डी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, अच्छा तो एक चतुर्भुज ले लेते हैं पहले से। भुजाओं का नाम दे देते हैं ABCD, ABCD, उनके विकर्ण बना देते हैं, ये विकर्ण हो गए, बिंदु O पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ओके, अच्छा समलंब कब रहेगा, समलंब जब रहेगा जब इनकी दो भुजाएं आपस में समांतर रहें। क्या रहें, दो भुजा समांतर रहें। मतलब अगर हमने ये निकाल दिया कि AB पैरेलल है किसके, CD के, क्या AB पैरेलल है CD के, तो ABCD क्या हो जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। तो हमें इसकी खोज करनी है। अगर ये हमने निकाल लिया तो प्रूफ हो जाएगा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ओके, ठीक है, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, हल। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दिया है क्या, ABCD एक चतुर्भुज है, इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर प्रतिच्छेद करते हैं और AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अच्छा हम एक पॉइंट करते हैं, क्या, एक रचना करते हैं और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ABCD एक समलंब है। तो उसको भी लिख लेंगे, पर अभी स्पेस हमारे पास कम है। ठीक है, इसको लिख लेंगे क्या, सिद्ध करने वाली लाइन में ये लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा अब करते हैं, हम एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं, बिंदु O से AB के समांतर EO रेखा खींचते हैं, EO रेखा खींची। ठीक है, क्या किया है हमने, O से AD पर ठीक है, इसमें क्या है, AB पैरेलल है EO के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो रचना से हमें क्या मालूम हुआ है, रचना से मालूम हुआ है हमें क्या, AB पैरेलल है किसके, EO के। ठीक, समीकरण नंबर इसको कर देते हैं फर्स्ट, जो दे रखा है इसको कर देते हैं दूसरा, और ये क्या है, कहाँ से मिला हमें, रचना से मिला है। अच्छा जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं पैरेलल रहती हैं तो क्या है, उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा रहता है, बराबर रहता है, थेल्स प्रमेय से। तो लिख देंगे कौन सा त्रिभुज,
त्रिभुज ले लेते हैं अपना ए बी डी। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ए बी डी ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में हमें क्या मिल रहा है? ए बी डी में मिल रहा है ए बी पैरेलल है ई ओ के। अब भुजाओं का अनुपात निकाल लीजिए। भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन के ई डी बराबर हो जाएगा क्या? बी ओ या ओ बी अपॉन के ओ डी। समीकरण कौन सा कर लें इसे? समीकरण नंबर कर लेते हैं 3। जबकि हमें ऑलरेडी दिया क्या था? देखो हमें ये दे रखा है ना, क्या दे रखा हमें? ये पॉइंट दे रखा था। इसको सॉल्व करें। ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। क्या करें? ओ बी को इधर ले आए और सी ओ को इधर, तो ये क्या हो जाएगा? ए ओ अपॉन के सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। ये कैसे हो जाएगा? एकांतर अनुपात से। एकांतर अनुपात से। अच्छा, इस अब क्या मिल रहा है हमें? देखो इधर ओ बी अपॉन ओ डी और इधर ओ बी अपॉन ओ डी, दोनों बराबर हैं। तो ये ओ बी अपॉन ओ डी की वैल्यू रख दें समीकरण 3 में। क्या करें? ओ बी अपॉन ओ डी की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर लिखेंगे समीकरण 3 में ओ बी अपॉन ओ डी का मान रखने पे क्या हो जाएगा? ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन के सी ओ। ये आ जाएगा। समीकरण नंबर नाम दे देते हैं इसको समीकरण 4। अच्छा, ए ई देखो, ए ई कौन सी वाली भुजा है? ये वाली ए ई। ठीक, ई डी कौन सी वाली है? ये रही ई डी। दूसरा ए ओ देखो, इसे ले लेते हैं। ए ओ कौन सा है? ये रहा। ठीक, सी ओ कौन सा है? ये रहा यहाँ तक। तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया? त्रिभुज ए सी डी। कौन सा त्रिभुज बन गया है ना? ये त्रिभुज बन गया है ना, एक ए सी डी। समीकरण लिखेंगे इसमें क्या? समीकरण 4 से पता चलता है, क्या पता चलता है? कि त्रिभुज ए सी डी की भुजा क्या है? समान अनुपात में है। समान अनुपात में है। इसलिए थेल्स की विलोम प्रमेय से, कौन सी? इसलिए थेल्स की विलोम प्रमेय से क्या हो जाएगा? भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। थेल्स की विलोम प्रमेय से क्या हो जाएगा? ई ओ पैरेलल हो जाएगा किसके? डी सी के। क्या आ जाएगा? ई ओ पैरेलल हो जाएगा क्या? सी डी या डी सी के। समीकरण नंबर 5। अच्छा, ये हमें ऑलरेडी दे रखा था। क्या दे रखा था? देखो यहाँ से देखो, ई ओ पैरेलल है ए बी के और इधर ई ओ पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो समीकरण 2 और समीकरण 5 से क्या हो जाएगा? ए बी पैरेलल हो जाएगा, ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। और यही हमें निकालना था। क्या करना था? यही तो निकालना था कि ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके? सी डी के। तो दो भुजाएं लिखेंगे। चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर हैं
इसलिए यह एक समलंब चतुर्भुज है। ओके, किसी को दिक्कत किसी भी प्रकार की स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस और ट्रिक्स क्लियर कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।